मैं आपके बीच आज एक धमाकेदार खुलासा करने जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म अथवा जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उसके जितने भी लिखित ग्रंथ हैं वो किसी के ऑटोबायोग्राफी है। क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? आज संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हैं, उनका कहीं ना कहीं संबंध भगवान शिव की ऑटोबायोग्राफी से है। हालांकि भगवान शिव की ऑटोबायोग्राफी अभी अवेलेबल नहीं है, इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बारे में शिव पुराण के वेदेश्वर संहिता के दूसरे अध्याय में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि भगवान शिव ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। भगवान शिव ने स्वयं ही पुराण की रचना की थी। भगवान शिव ने जो पुराण की रचना की थी वो भविष्यवाणी के आधार पर नहीं किया था, बल्कि उसको उन्होंने अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करके किया था। और इसके बारे में शिव पुराण कहता है कि लगभग 100 करोड़ 1 अरब श्लोकों वाला वो महापुराण था जो शिव ने रचना किया था, जो शिव ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। उसके बाद उसको शॉर्ट करके उसी में से वेद निकले, उसी में से 18 पुराण निकले, उसी में से शास्त्र निकले, उसी में से स्मृतियां भी निकली। उसी एकमात्र बुक से सब कुछ निकला है। लेकिन कलयुग के प्रारंभ और द्वापर युग के अंत होते होते उस पुस्तक को दुनिया से गायब कर दिया गया। वो कहीं था ही नहीं। महर्षि वेद व्यास ने भी उसी पुस्तक को शॉर्ट करके पुराणों और वेदों की रचना की है। जो अभी आपके सामने वेद और पुराण उपलब्ध हैं, वे आप एक तरह से कह सकते हैं कि गॉस्पेल हैं। ओरिजिनल वेद भी नहीं है और ना ही ओरिजिनल पुराण किसी के पास है। वेद में जो ऋचाएं हैं, ऋषियों की ऋचाएं हैं, उसमें कहीं भी ब्रह्म की ऋचा नहीं है, शिव की ऋचा नहीं है। अभी फिलहाल जो वेद उपलब्ध है वो वेद सिर्फ मूल वेद का गॉस्पेल है। मूल वेद को ऋषियों ने जिस हिसाब से समझा, सभी ऋषियों ने उसको सॉर्ट करके ऋचाएं बनाई और उन ऋचाओं में जो कारगर मंत्र थे उन मंत्रों को स्थान दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया का सबसे पहला ऑटोबायोग्राफी भगवान शिव ने लिखा था। डायरी लिखने का चलन भी शायद उन्हीं से आया है कि लोग डायरी में अपने दिनचर्या को लिखते हैं। इसके बारे में शिव पुराण कहता है कि विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। मूल शिव पुराण में कुल 1 लाख श्लोक है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पूर्व काल में भगवान शिव ने, देखिए, पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। वेद व्यास से पहले शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ लिखा था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा झोल झाल हुआ है। 100 करोड़ के इंफॉर्मेशन वाले बुक को, यानी 1 अरब जिसमें श्लोक थे, उनको शॉर्ट करके 4 लाख श्लोक का बनाया गया और उन 4 लाखों को 18 भाग में डिवाइड करके 18 पुराणों की रचना की गई और उसको भी शॉर्ट किया गया। और अभी आपके पास जो भी पुराण दिखाई देते हैं ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में है। इसमें किसी एक बिंदु को छुआ गया है। आप पुराणों को देखें, उसमें आपको कहीं पे टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा। थ्योरी भी मिलेगा तो उड़ता उड़ता थ्योरी आपको दिखाई देगा, पूरा थ्योरी भी नहीं मिलेगा। जैसे लॉ ऑफ रिलेटिविटी का थ्योरी, सापेक्षवाद का सिद्धांत, आप जब पढ़िएगा सृष्टि कल्प को, किसी भी पुराण में सृष्टि कल्प को आप जब पढ़ने जाएंगे, जहां पे ब्रह्मा के दिन, देवताओं के दिन, मनुष्यों के दिन और विष्णु के दिन, शिव के दिन, सबके दिन का जो माप है और उसका जो कंपैरिजन किया गया है वो अलग अलग है। मसलन आपको एक उदाहरण देता हूं कि 365 दिन पृथ्वी पे 1 वर्ष का होता है, मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन होता है। यानी हमारा 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों जगह टाइम का जो, समय का जो क्या बोलते हैं कि प्रारूप है वो अलग अलग है।
समय की सापेक्षता अलग अलग है। इसलिए ये जो लॉ है आज के मॉडर्न साइंस में भले ही बहुत पॉपुलर है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, और ये जब इसको लेकर के अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी दुनिया में आए तो पूरी दुनिया में एक क्रांति जैसा आ गया, विज्ञान में क्रांति जैसा आ गया। लेकिन ये किस चीज पे डिपेंड है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये मिला कहाँ से? लोग बोलेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद से ढूंढा, ऐसा है वैसा है, दिस है दैट, ये सब फरेब है। एक्चुअली हुआ उस समय ऐसा था कि एडोल्फ हिटलर ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करा करके उनसे नए हथियार बनाने का एक सेल विकसित किया था। एक उसने अपना पूरा डिवीजन बनाया था इसके ऊपर। उसी डिवीजन में हिंदू ग्रंथों को, जिसको उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम में, जो एडोल्फ हिटलर के टाइम में, उसको आर्यन बुक्स कहा जाता था। हिंदू ग्रंथों को आर्यन बुक्स से इस लॉ को निकाला गया और इसका देखा गया कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है द्वितीय विश्व युद्ध में। कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था, तो उन लोगों ने इसको वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इससे कुछ हथियार तो बनने वाला था नहीं। ये चीज अल्बर्ट आइंस्टाइन के किसी मित्र को, उनके टीचर को, उनके पिता को, या अल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथ लगा और उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली प्रूव किया, क्योंकि वो चीज जो भी था वो मैथमेटिकल फॉर्मूला में आया नहीं था, वो ऑथेंटिक नहीं था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को ऑथेंटिकेट किया है। सिर्फ इतना ही किया है, उन्होंने कोई लॉ ऑफ रिलेटिविटी का खोज नहीं किया है, ये पहले से है। उसको ऑथेंटिकेट किया है मैथमेटिकल फॉर्मूला से प्रूफ करके, मैथ के सूत्र दे करके उसको सिर्फ ऑथेंटिकेट किया है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक थ्योरी की बात कर रहा हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स शिव ने ढूंढे थे जिसको उस समय के ऋषियों ने लोप कर दिया या गायब कर दिया, कह दें, उसको गायब कर दिया। और गायब करने के पीछे रीजन क्या रहा होगा वो आपके सामने है कि इंसान धर्म के नाम पे कैसे एक दूसरे का खून बहा करके राक्षस बन जाता है। पिछले 2000 साल के इतिहास में पूरी दुनिया ने देखा है कि धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा लोगों को मारा गया, और ऐसे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी टेक्निक्स दे दी जाए तो पता नहीं इस दुनिया से मानव जाति को ही समाप्त कर दिए होते। इसलिए उन प्राचीन ऋषियों ने इस विद्या को लुप्त कर दिया और गायब कर दिया। लेकिन इसमें टेंशन वाली बात ये नहीं कि ये पूरी तरह से गायब है, ये बस सिर्फ गुप्त हुआ है, ये इसी दुनिया में है। बहुत सारे लोगों के पास इसको पार्ट बाइज पार्ट करके बांटा गया और उन्हीं लोगों को गुरु परंपरा कहा गया, गोपनीय गुरु परंपरा कहा गया, और वैसे लोगों को गोप्ता कहा गया जिनके पास ये ज्ञान था। और ये परंपरा आज भी जीवित है, आज भी हमारे इसी समाज में है, लेकिन इसकी खबर आपको कानो कान नहीं है। जिस दिन मानव सभ्यता उस लायक होगी कि वो इस दिव्य ज्ञान को धारण करे, ये सभी गोप्ता उन ज्ञान को मनुष्यों को देंगे। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए ही शिव ने दिया है और ये ज्ञान मनुष्यों के कल्याण के लिए है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान शिव की ऑटोबायोग्राफी भी भगवान शिव जैसी अलवेली थी। जय महादेव।